बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासुमति धीर। आईश्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। माता सुनैना ने माता कौशल्या जी से सीता जी को साथ में ले जाने की आज्ञा ली और सुनैना जी सीता जी को साथ लेकर के जहाँ जनकपुर वासियों के निवास स्थल थे यानी डेरे थे चित्रकूट में, वहाँ लेवा जाते हैं। माता सीता जी जब अपने मायके के डेरों में पहुँचती हैं तो उनके जो प्रिय परिजन थे वो सबसे यथायोग्य मिलती हैं। और जब उनके परिजनों ने सीता जी को वनवास के वेश में देखा, तपस्वी के वेश में देखा, तो सबको बड़ा दुख हुआ। सीता जी माता और पिता से जब मिली तो उन्हें बड़ा स्नेह हुआ और वो व्याकुल हो गए। लेकिन माता सीता ने समय को ध्यान में रखते हुए धैर्य धारण किया। जब उनके पिताजी जनक जी ने माता सीता को देखा तो वो क्या कहते हैं, अब आगे की कथा है। राजा जनक जी ने जब देखा, तापसो वेशु जनक सिय देखी। भयउ प्रेमु परि तोषु विषेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ। सुजसो धवल जगु कहे सबको। जब राजा जनक जी ने तपस्वी के वेश में माता सीता जी को देखा तो उन्हें बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और बड़ी संतुष्टि हुई। संतुष्टि इसलिए हुई कि मेरी पुत्री ने अपने धर्म का पालन किया और एक वधू होने का पालन किया, क्योंकि जो अपने पति के साथ कष्टों को भी सहकर वन में निवास कर रहे हैं। तब राजा जनक जी कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, क्योंकि एक जो पुत्री होती है वो दो कुलों को पवित्र करने वाली होती है। यदि उसके अच्छे आचरण हैं, अच्छा व्यवहार है, तो वो पिता के कुल को और पति के कुल को, दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। तो राजा जनक जी कहते हैं कि तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया और तुम्हारा जो सुंदर यश है उसने सारे संसार को उज्जवल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं सारे लोग कह रहे हैं, सभी लोग कहते हैं। जीती सुरो सरी कीरति सरी तोरी। गवनु कीन्हो विधि अंडे करोरी। गंगो अवनी थल तीनी बड़े रे। एही किए साधु समाज घनेरे। राजा जनक जी माता जानकी जी से यानी अपनी पुत्री से सीता जी से कहते हैं कि जो तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी है
इसने देव नदी गंगा जी को भी जीत लिया, क्योंकि देव नदी गंगा जी हैं जो ये एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, और जो तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी है वो करोड़ों ब्रह्मांड में बह रही है। आगे कहते हैं कि जो गंगा जी हैं, गंगा जी के 3 धार्मिक स्थल हैं, 3 तीर्थ स्थल हैं। एक है प्रयागराज, हरिद्वार और गंगा सागर। तो कहने लगे कि गंगा जी के 3 तीर्थ स्थल हैं, लेकिन तुम्हारी जो कीर्ति रूपी नदी है इसने तो अनेकों तीर्थ स्थल बना दिए। जो सारा संत समाज है ये तुम्हारे कीर्ति रूपी नदी का तीर्थ स्थल है। पितु कहो सत्य स्नेह सुवानी, सीय सकुचो महु मनहु समानी, पुनि पितु मातु लीन्हि उरलाई, सिख आशीषो हित दीन्हि सुहाई। पिताजी ने सत्य और स्नेह भरी सुंदर वाणी से कहा, सत्य कहा, लेकिन सीता जी ने जब अपनी बड़ाई अपने पिताजी के मुख से सुनी तो वो संकोच के कारण अपने मन में ही सिमट जाते, मन में ही समाने लगते। फिर माता पिता ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनके हितकर उन्हें सुंदर शिक्षा प्रदान की और आशीर्वाद दिए। अब क्या होता है कि सीता जी को वहाँ रुके हुए काफ़ी रात हो गई, क्योंकि 2 घड़ी रात तो यहीं बीत गई थी, उसके बाद ये लोग गई थी अपने डेरे। तो सीता जी ने मन में क्या सोच रही हैं, कहती न सीए सकुच मन माही, यहाँ वसवो रज नींभल नाही, लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शीलू सुभाऊ। सीता जी अपने मन में सोच रही हैं, उन्हें कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, इसलिए कह नहीं पा रही हैं। सोच क्या रही हैं, माता सीता सोच रही हैं कि यहाँ रात रुकने में मेरी भलाई नहीं है, मेरा रात्रि में यहाँ अपने माता पिता के डेरे में रुकना उचित नहीं। ये एक पुत्र वधू का धर्म उचित क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनकी सासुएं, गुरुजन वृंद, गुरु माताएं, सारे अयोध्या निवासी यहाँ चित्रकूट आए हुए थे। इन्होंने सोचा कि यदि मैं यहाँ रुकती हूँ तो ये उचित नहीं होगा, अनुचित होगा, तो लेकिन कह नहीं पा रही। तो माँ का हृदय देखिए और माँ को देखिए कि माँ कैसी होती है। माँ अपने संतानों के हृदय की बात को जानने वाली होती है। माता सुनैना ने सीता जी के हाव भाव से, उनके चेहरे से समझ लिया कि सीता यहाँ रुकना नहीं चाहती हैं, जाना चाहती हैं। तो उन्होंने राजा जनक जी को बताया कि सीता के मन में ऐसा चल रहा है। तो राजा जनक जी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में अंदर ही अंदर सीता जी की शीलता, सीता जी के स्वभाव की सराहना करते हैं। बारो बार मिली भेंट सिए
विदा कीनी सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी लखन सिया रामचंद्र की जय। तो बार बार सीता जी अपने माता पिता से मिली, उनसे भेंट की। तब माता पिता ने बड़े सम्मान के साथ सीता जी को उन्हें अपने डेरे के लिए विदा किया। जब सीता जी वहाँ से चली जाती हैं तो सुनैना जी को सुंदर अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि सुनैना जी से माता कौशल्या जी ने कहा था कि सुंदर अवसर देखकर तुम अपने राजा जनक जी से कहना कि भरत जी चाहते हैं कि हम वनवास चले जाएं और राम लक्ष्मण सीता वापस अयोध्या चले जाएं। तो ये बात तुम राजा से कहना, राजा यहाँ सबसे कहेंगे, हो सकता है कि ऐसा हो। सुनी भूपाल भरत व्यवहारू, सोने सुगंधु सुधा शशि सारू, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। जब राजा जनक जी ने भरत जी के ऐसे व्यवहार को सुना, उनकी ऐसी बातों को सुना जो सुनैना जी ने बताया, तो सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर के राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगी और जो उनका शरीर है जी पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गया और प्रसन्न मन से मन ही मन भरत जी के स्वभाव की सराहना कर रहे हैं राजा जनक जी। और माता सुनैना से कहने लगे, जनक जी सावधानु सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंधे विमोचनी, धर्म राजो नयन ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोरे प्रचारू। अब राजा जनक जी माता सुनैना से कहते हैं कि हे सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, तुम सावधान होकर के सुनो। रामायण में या भागवत में या किसी धार्मिक ग्रंथ में ये बात बार बार आती है कि जब हम कहीं भी कथा का वाचन करें या कथा का श्रवण करें तो सावधान होकर सुनें। पूरा ध्यान हमारा वहीं होना चाहिए। सावधान का मतलब ये है कि पूरा ध्यान उसी कथा में, भगवान की लीला कथा में रहना चाहिए, इधर उधर न भटकने पर। इसलिए राजा जनक जी माता सुनैना से कहते हैं कि सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा जो है यह संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। कहने लगे कि मुझे जितना धर्म का, राजनीति का और ब्रह्म के विचार का ज्ञान है, जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उसका कहाँ वर्णन कर सकता है। सोमती मोरी भरत महिमा ही,
कहाए काहे छली छुअती न छाही, विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। कहने लगे कि जो मेरी बुद्धि है, जितनी धर्ममय, राजनीतिमय और ब्रह्म के विचारमय, मैं अपनी बुद्धि से, उतनी बुद्धि से भरत जी की महिमा का वर्णन कैसे करूं? क्योंकि भरत जी की महिमा का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की, गणेश जी की, शेष जी की और शिव जी की, सरस्वती जी की, और जो कवि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, इनकी बुद्धि भी सकचाती है। ये भी भरत जी के चरित्र की, उनके व्यवहार का वर्णन नहीं कर सकते। भरत चरित कीरति करतूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, शुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। कहने लगे कि जो भरत जी का चरित्र है, उनकी कीर्ति है, उनकी करनी है, उनका धर्म, उनकी शीलता, उनके गुण और उनकी जो निर्मल विभूति यानी ऐश्वर्य है, यह ऐसा ही समझो। जो उनका ऐश्वर्य, कीर्ति, गुण, ये समझने में और सुनने में बड़ा सुख देने वाले हैं, इसे ऐसा समझना चाहिए। और उनका चरित्र कैसा है? पवित्रता जी में जो पवित्रता है, उस उनके चरित्र में वो गंगा जी के समान। और जो मधुरता है यानी स्वाद है, रुचि है, वह कैसी है? अमृत का भी निरादर करने वाली है, यानी उसके सामने अमृत भी फीका पड़ जाता है। निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु, भरतु भरत समजान, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुलमति सकुचान, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी की जो गुणों की संपन्नता है, वो कैसी है? असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो उपमा से रहित हैं भरत जी, इनकी किसी के साथ कोई उपमा नहीं दी जा सकती। भरत जी के समान तो केवल भरत जी ही है। जनक जी कहते हैं कि कहीं सुमेर पर्वत की उपमा या सुमेर पर्वत को एक किलो के समान समझा जा सकता है, शेर के समान। पहले शेर चलता था, अब किलो चल रहा है। तो भरत जी का जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, उसके वर्णन करने में जो कवि लोग हैं, कवि का पूरा कुल है, जितने भी कवि हैं, उनकी बुद्धि भी सकचाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।